दोस्तों, आज ईरान की चर्चा किन्हीं कारणवश हर जगह हो रही है, लेकिन आज हम आपको ईरान से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो शायद ही अभी तक आपने सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये आज का बहुत ही खास वीडियो। आज ईरान की छवि भले ही कट्टर इस्लामिक देश की बनी हुई है, लेकिन 50 साल पहले इस देश की सड़कों पर महिलाएं वेस्टर्न कपड़े पहने हुए नजर आती थीं। ईरान में सन 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई थी। इसके बाद से इसे इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया गया था। इस दौरान ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाकर आयतुल्ला खुमैनी ईरान के प्रमुख बने। इस उथल पुथल की प्रमुख वजह रही वो पार्टी जिसे मोहम्मद रजा शाह ने दी थी, जिसे इतिहास की सबसे महंगी पार्टी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि इस पार्टी में कैसे 2000 साल पुरानी राजशाही की नींव हिला दी थी। 1941 में मोहम्मद रजा शाह सत्ता में आए थे, तो उस समय के सबसे अमीर इंसानों में से वो एक थे, लेकिन फिर भी उनके देश की आधी जनता गरीबी रेखा के नीचे रह रही थी। शाह वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित थे। लिबरल विचारों वाले शाह हिजाब जैसी प्रथाओं के सख्त खिलाफ थे। धार्मिक पादरी उनके इस ऐलान से खफा थे। हालांकि कोई शाह की नीतियों का विरोध करता तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। शाह ने तय किया कि ईरान में भव्य जलसा कराया जाएगा। मौका था पर्शियन साम्राज्य की 25वीं सालगिरह का। पार्टी 1971 में हुई, लेकिन इसकी तैयारियां एक साल पहले से ही शुरू हो गई थीं। जब देखा गया कि राजधानियों में मेहमानों के ठहरने के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं है, तो पार्टी को बंजर रेगिस्तान में कराने का फैसला हुआ। परसेपोलिस नाम की जगह पर 30 किलोमीटर इलाके की पूरी काया पलट दी गई। यहाँ पर पर्शिया के पहले सम्राट साइरस का मकबरा भी था। एक तरफ जहाँ ईरान की जनता के पास पीने का साफ पानी नहीं था, वहीं दूसरी तरफ 3 दिन के समारोह के लिए रेगिस्तान में पेड़ों पर पानी का छिड़काव हो रहा था। मेहमानों की लिस्ट ने पार्टी को अंतर्राष्ट्रीय समारोह बना दिया था। यहाँ 65 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और उनके नुमाइंदे पहुंचे। रेगिस्तान में जंगल का एहसास कराने के लिए 50,000 पक्षियों का निर्यात किया गया था। हालांकि कुछ दिनों के अंदर ही सब पक्षी मर गए थे। वजह यह रही होगी उन पक्षियों को रेगिस्तान के वातावरण में रहने की आदत नहीं थी। मेहमानों के रुकने के लिए रेगिस्तान में टेंटों का शहर बनाया गया। टेंट बनाने के लिए 40 ट्रक और 100 जहाज़ों से फ्रांस से सामान मंगवाया गया था। उत्सव में 18 टन खाना, 180 वेटर और 25,000 शराब की बोतलें इस्तेमाल की गई थीं और बहुत ही ज़बरदस्त सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया था। दूर दराज से आने वाले राजा रानियों और राजनेताओं के लिए उपयुक्त माहौल बनाने में कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी गई थी। दुनिया के तमाम अखबार और पत्रिकाओं ने पार्टी को कवर किया। पार्टी इतनी भव्य थी कि इसे दुनिया की सबसे महंगी पार्टी का टैग मिला। 3 दिन चले इस शाही जलसे के बाद सभी मेहमान वापस चले गए, लेकिन ईरान के शाह को अब अपनी जनता का सामना करना था। मीडिया में खबरें फैल रही थी कि पार्टी में $100 मिलियन खर्च हो गए हैं। हाशिए पर पड़ी ईरान की जनता को जब उत्सव में इस खर्च का पता चला तो उनका शाह के खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया। शाह के आलोचक और ईरानी शिया मौलवी आयतुल्ला खुमैनी उस समय देश से बाहर रह रहे थे। उनको काफ़ी समर्थन मिलना शुरू हो गया। दुनिया में सबसे महंगी पार्टी के बाद शाह और राजशाही के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। 1979 आते आते हालात इतने बिगड़ गए कि शाह को अपने परिवार के साथ अपने ही देश से भागना पड़ा। खुमैनी इस बीच ईरान वापस लौटे और उनके नेतृत्व में ईरान में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई। पूरे देश में इस्लामी कानून लागू किया गया। नए कानून में महिलाओं के हिजाब न पहनने पर 74 कोड़े मारने से लेकर 16 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया। और इस तरह ईरान में 2500 साल पुरानी राजशाही का अंत हुआ। दोस्तों, आज हमने आपको ईरान से जुड़ी
और उसकी राजशाही से जुड़ी कुछ अहम जानकारी दी। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल ट्रैवल टू वीज़ा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।